हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 का पेज नंबर 835 और ये चैप्टर 21 की लास्ट ही वीडियो है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 22 की होगी। तो जो टॉपिक है हमारे पास वो है कौतल्य के देवोनो अदुतारे, वो एहतियात जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए या जो चीज़ें करनी चाहिए। एक कोंदू चेंते जो ड्राइवर है दी वीकोली ए दुए रोते, उस गाड़ी के या उस व्हीकल के जिसकी दो टायर होते हैं, मतलब के मोटरसाइकिल की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर मोटरसाइकिल को डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है कि वो गाड़ी जिसके दो टायर हैं। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि मोटरसाइकिल की बात हो रही है, क्योंकि मोटरसाइकिल एक बहुत ही मतलब छोटा सा उसका स्ट्रक्चर होता है। मोटरसाइकिल थोड़ी ख़तरनाक भी होती है, अगर हेलमेट ना पहना जाए फिर बहुत ही ज़्यादा एक रिस्की व्हीकल है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ड्राइवर, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला सवाल है इसमें, दुरांते ला सर्कुलेज़ियोने, जब आप ड्राइव कर रहे हो सुस्त्रादा सड़क पर रेंदेर्सी मिज्योरमेंटे, बहुत ज़्यादा विजिबली दिखाई देता है। ए मोती चिकली देवोनो तेनेरे अचेजी, ताकि बहुत सही तरीके से दिखाई दे मोटरसाइकिल वाले को, इसलिए उसको चाहिए अचेजी ऑन रखे। ए प्रोइतोरी जो लाइटें हैं, अना बिलियांते जो लो बीम लाइट हैं जो नॉर्मली ऑन रखते हैं। आंके दी जोरनो दिन के वक्त भी, तो जिस तरह गाड़ी वालों के लिए रूल है कि जो लो बीम हल्की वाली नॉर्मल लाइट होती है गाड़ी की, वो आपको दिन हो रात हो ऑन रखनी है। इसी तरह मोटरसाइकिल वालों को भी जो लाइट्स हैं लो बीम वाली, वो ऑन रखनी है बेशक दिन हो। दूसरा सवाल है, दुरांते ला सर्कुलेज़ियोने नी चेंत्री अबिताते, जब रिहायशी आबादी वाले एरिया में चला रहे हो मोटरसाइकिल। ए मोटरसाइकिलिस्टी जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, पोसोनो ज़रूरी है, इन ओनी कासो हर सूरत उतिलिजारे इस्तेमाल करे, अविज़तोरे एक्विस्टिको, अविज़तोरे आवाज़ करने वाली एक्विस्टिको मतलब हॉर्न की बात हो रही है। ठीक है, जुंजेंदो इन प्रोसीमाता दले इन क्रोचो, कह रहे जब भी वो चौक में से गुजरे तो उसको चाहिए हॉर्न पे हाथ रखे, हॉर्न बजाए। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि हॉर्न बगैर किसी वजह के बजाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो नहीं बजाना। और चौक में बगैर किसी वजह के क्यों बजाना है, इसलिए सवाल गलत है। फोर्थ क्वेश्चन है, सुलेस्त्रादे रस्ते पर इन कोई वेगी ओब्लिगो ज़रूरी है, दिक्कतेने चेने चढ़ाएं, इन कासो दी नेविकाता अगर बर्फ पड़ रही है। एक कोंदुचेंते ड्राइवर दी वीकोली गाड़ी के, ए दुए रोते जो कि दो टायरों वाला है, मतलब मोटरसाइकिल का ड्राइवर। एक कम्युन के कौन केसो दी चिरकुलारे, कह रहा है कि उसको इजाज़त है बगैर जो है वो चेने चढ़ाए आप बर्फ़ वाली रोड पे जा सकते हैं। तो ये सवाल गलत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सड़कें जहाँ पर ज़रूरी है कि जब गाड़ियाँ जाएं तो गाड़ी जो है वो अपने टायरों पर चेनें लगा दें, क्योंकि ऐसी जगह पर गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। तो यहाँ लिखा है कि मोटरसाइकिल वाले के लिए कोई मसला नहीं है, वो बगैर चेनों के ऐसे ही जा सकता है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि बाइक तो सबसे ज़्यादा स्लिप होती है, उसकी ग्रिप भी कम होती है। तो भाई ये सवाल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बर्फ़ वाली जगह पे कहीं भी चला जाए। पांचवा सवाल है, एक conducente di vicole due rote, मोटरसाइकिल का ड्राइवर essendo meno facilmente visibili, कम दिखाई देता है, इन distanza दूर से, durante le ore notturne रात के वक्त, devono ज़रूरी है, इन ogni caso हर सूरत हमेशा, circolare वो चलें, कोई proitori abiliante होता है जो बहुत तेज़ लाइट होती है, हाई बीम वाली लाइट जो बहुत तेज़ होती है, अच्छेजी उसे ऑन रखें। तो ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनी कासो, मतलब हर सूरत, रात के वक्त हमेशा हाई बीम वाली तेज़ रोशनी वाली लाइट जो है वो ऑन रखे। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि हमेशा ऑन रखने की इजाज़त नहीं है। बहुत कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप हाई बीम वाली तेज़ रोशनी वाली लाइट ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली आपको जो लो बीम लाइट होती है अन्ना बिलियांते सिर्फ वो ऑन रखनी है, इसलिए सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अबिग्लियमेंतो देल मोटोचिक्लिस्टा, जो एक स्पेशल
कपड़े होते हैं मोटरसाइकिल वालों के, ठीक है, वो इस तरह के होते हैं कि उनका जो मटेरियल है वो भी कुछ ऐसा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल वाला गिर गया तो चोटें भी कम आती हैं। दूसरा ये कि उसके अंदर कुछ इस तरह के शेड्स होते हैं जो कि दूर से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मोटरसाइकिल वाला आते हुए नज़र आता है, तो उन कपड़ों की बात हो रही है जो कि मोटरसाइकिल वालों के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। नॉन इंचिंदे सुला सुआ विजिबिलिटा नल ट्रैफिको, तो कहता है कि इसका कोई लेना देना नहीं है और वो जो कपड़े हैं स्पेशली जो मोटरसाइकिल वालों के लिए बने हैं वो जो है वो पहन के ट्रैफिक में नज़र नहीं आता। तो ये सवाल गलत है, इस सवाल को उल्टा लिखा हुआ है, बल्कि उन कपड़ों का मकसद ही ये है कि उसमें कुछ इस तरह के रेट्रो किस्म के रिफ्लेक्टिव कलर्स भी होते हैं कि दूर से ही रोशनी जब उन पर पड़ती है तो मोटरसाइकिल वाला रिफ्लेक्ट करता है अपने कपड़ों की वजह से, तो दिखाई देता है वो। अब है जी पेज नंबर 836 और जो टॉपिक है हमारे पास वो है पेरिकोलो खतरा परे वीकोली ए दुए रोते। जो 2 टायरों वाली गाड़ी है मतलब मोटरसाइकिल वालों के लिए खतरा देरीवानते दला प्रेजेंसा दी रोताई, कहता है कि अगर रोड के ऊपर मौजूद है किसी किस्म के जो ट्राम की पटरियां हैं वो तोम्बीनी होती है, जिस तरह गटर वगैरह होता है, गटर के ढकने क्योंकि वो स्टील के होते हैं वो स्त्रीचे पैदोनाले, या फिर जो पैदल चलने वालों की लाइंस होती हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग वो। तो कह रहा है कि अगर रोड पे ट्राम की पटरियां या जो गटर के ढकने मौजूद हैं तो मोटरसाइकिल वालों को क्या क्या ख़तरा हो सकता है इन चीज़ों से, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पेज में। पहला सवाल है लो ले रुताई दिल ट्राम, जो ट्राम की पटरियां हैं सोनू उन एलिमेंटो स्ट्रदाले अगर रोड के ऊपर मौजूद हैं कि पो एसरे ज़रूरी है, नहीं पो एसरे हो सकता है, पेरिकोलोजो खतरा बने, पर ला चिरिकुलाजियोने दी वीकोली ए दुएर होते। कह रहे अगर जैसे कुछ रोड्स होती हैं जिसके ऊपर ट्राम चलती हैं, ठीक है, उसी के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, उसी के ऊपर बाइक्स चल रही हैं, तो कह रहा है कि वो जो मोटरसाइकिल है उसके लिए वो जो पटरियां हैं वो खतरा बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं वो आगे क्वेश्चंस में उन्होंने डिटेल से दिया हुआ है। दूसरा सवाल है ले स्त्रीचे पैदोनाले दिपेंती, जो जेब्रा क्रॉसिंग है पेंट हुआ होता है सुला करी जाता रोड के ऊपर, सोनू उन एलिमेंटो स्ट्रदाले वो एक सड़क का हिस्सा है, कि पो एसरे हो सकता है पेरिकोलोजो खतरा बने, पर ला चिरिकुलाजियोने दी वीकुले दुए रोते, मोटरसाइकिल वालों के लिए हो सकता है जो जेब्रा क्रॉसिंग की पेंट है जो कि रोड पे हुए हैं वो भी खतरा बन सकते हैं। तीसरा सवाल है ए तोम्बीनी प्रेजेंटी, जो गटर के ढकने हैं जो मौजूद हैं सुला करी जाता सड़क पर, सोनू उन एलिमेंटो स्ट्रदाले जो कि एक सड़क का हिस्सा है, कि पो एसरे हो सकता है पेरिकोलोजो खतरा बने, पर ला चिरिकुलाजियोने दी वीकुले दूर होते। तो इसमें भी वही कह रहा है कि हो सकता है जो गटर के ढकने रोड के ऊपर बने हैं वो स्टील के होते हैं तो वो भी खतरा बन सकते हैं मोटरसाइकिल वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ले रोताई del ट्राम, जो ट्राम की जो पटरी है सोनू पर्टिकुलरमेंटे पेरिकोलोजो खास तौर पर खतरा है, पर ला चिरिकुलाजियोने दी वीकुले दुए रोते मोटरसाइकिल वालों के लिए, क्वांदो जब इल फोंदो स्ट्रदाले, जो रोड की सतह है ए बनियातो कहते हैं गीले को, कहता है वो तब खतरा बनती है जब रोड गीली हो, ठीक है, क्योंकि जैसे अब ट्राम है, ठीक है, उसकी जो पटरी वो स्टील टाइप मटेरियल की बनी है, अगर वो गीली है तो फिर बाइक उसके ऊपर अगर तेज़ी से जाएगी या ब्रेक करेगी तो वो स्लिप हो सकती है, इसलिए जो ट्राम की पटरी है वो खतरे का बायस बन सकती है मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ले स्त्रीचे पैदोनाले, जो जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है, जो दिपेंती पेंट हुआ है सुला करी जाता सड़क पर, सोनू पर्टिकुलरमेंटे पेरिकोलोजे वो खतरा बन सकता है, पर ला चिरिकुलाजियोने दी वीकुले दुए रोते मोटरसाइकिल वालों के लिए, रोते क्वांदो इल फोंदो स्ट्रदाले बिनियातो, इसका भी वही लिखा है कि जो जेब्रा क्रॉसिंग के पेंट है, ठीक है, वो हुआ है तो अगर रोड गीली है तो वो भी मोटरसाइकिल वालों के लिए हो सकता है खतरे का बायस, क्योंकि उसकी वजह से भी उसकी जो मोटरसाइकिल है वो स्लिप हो सकती है अगर तो रोड गीली है बारिश की वजह से या बर्फ़ की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 है ए तोम्बीनी प्रेजेंट दी सुला करी जाता, अगर गटर के ढकने मौजूद हैं जो कि स्टील के होते हैं रोड के ऊपर,
सोनो पर्टिकुलरmente पेरिकुलोजो, ये भी खतरा बन सकते हैं पर ला circolazione di veicoli due rotte, मोटरसाइकिल वालों के लिए। क्वांदो, जब इल फोंदो स्ट्रादाले, रोड की सतह, सड़क की सतह, ए बनियातो गीली हो। तो इन तीनों चीज़ों में, तीनों सवालों में उन्होंने यही लिखा है कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है या जो गटर का ढकना है या ट्राम की पटरी खतरे का बायस हो सकती है। अगर तो रोड पर पानी है, रोड गीली है, तो खतरे का बायस इसी तरह बन सकती है कि जो मोटरसाइकिल है वो स्लिप होती है इन चीज़ों पर। 7वां सवाल है चरकुलांदो सु उन व्हीकलो दुए रोते, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कौन फोन दो स्त्रदाले बनियातो और रोड गीली है, ला फ्रीनाता ब्रेक ए पर्टिकुलरmente पेरिकुलोजो, अगर ब्रेक आप लगाओ वो खतरे का बायस बन सकती है। सी, अगर ले रोते दल व्हीकलो, गाड़ी जो भी गाड़ी है मोटरसाइकिल के टायर, सोनो सो रोताई दल त्राम, जैसे कि अगर ट्राम की पटरी के ऊपर है स्त्रीचे पैदो नाले, या फिर जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर है, ओ तोम्बीनी, या फिर जो गटर का ढकना है उसके ऊपर है। तो वही यहाँ पर बात कर रहा है, अगर तो रोड गीली है और आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर अगर हैं, ठीक है, और आपने ब्रेक लगाई तो आप स्लिप हो सकते हैं। 8वां सवाल है इल पसाजो इन विलोशिता su tombini o rotai del tram e bordo di un vicolo e due rotte può far perdere tenuta di strada e dirigibilità al vicolo। इसमें बता रहा है कि अगर आप बाइक चला रहे हो और अगर आप जो है गटर के ढकने के ऊपर या ट्राम के जो पटरी है उसके बॉर्डर के ऊपर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मोटरसाइकिल है उसकी पकड़ अच्छी ना हो या थोड़ी सी वो हिचकोले खाए, थोड़े आप इधर उधर डगमगाएं। काउजेंदो बंदामेंती ओ कदूता, और इसकी वजह से आप गिर सकते हैं। ठीक है। 9वां सवाल है लेरुताई दल ट्राम ओ ए तोम्बीनी, जो ट्राम की पटरी है या फिर जो गटर का ढकना है, प्रेजेंटी सुला करी जाता, जो कि सड़क पे मौजूद है, नॉन कॉस्टिट्यूस्कोन उन पेरिकोलो, कोई खतरे का बायस नहीं बनता, पर उन कोंदुचेंते दी व्हीकुलो दुअर होते। तो ये सवाल गलत है क्योंकि वो कह रहा है कि ट्राम की पटरी या जो गटर का ढकना है वो मोटरसाइकिल वालों के लिए कोई खतरे का बायस नहीं है। तो ये सवाल गलत है क्योंकि खतरे का बायस है और किस तरह है वो सब आप पहले पढ़ चुकी हैं। 10वां सवाल है कौन दो, जब इन उन जोड़नो दी प्योजा, जब बारिश हो रही हो, सी देवे ज़रूरी है, ट्रांजितारे आप जाएं, सू रोताई दल ट्राम, ट्राम की पटरी के ऊपर, ओसो तोम्बीनी प्रेजेंटी, या फिर गटर के ढकने के ऊपर, सुलह करी जाता स्त्रदाले, जो रोड्स वगैरह हैं उस पर, ए बोर दो दी उन व्हीकलो दुए रोते, आपकी जो बाइक है ओकोरे अचलेरारे, आप उसको बहुत ज़्यादा स्पीड दें, डिसेसamente prima di transitare sopra। तो ये सवाल गलत है क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आप ट्राम की पटरी या फिर गटर के ढकने के ऊपर से गुजरने लगे तो आप तेज़ी से जो है ना स्पीड तेज़ कर लें जब आप उसके ऊपर से जाएं। तो ये सवाल गलत है क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर से आपने स्लो जाना है, ना कि तेज़। अगर आप तेज़ जाएंगे तो आप डेफिनेटली गिर जाएंगे। 11वां सवाल है क्वांदो, जब इन उन जोड़नो दी प्योजा, अगर बारिश हो रही है, सी देवे ट्रांजितारे, अगर आप गुजर रहे हैं, सू रोताई दल ट्राम, ट्राम की पटरी के ऊपर से, और सू तोम्बीनी प्रेजेंटी सुलह करी जाता, या फिर गटर के ढकने के ऊपर जो कि रोड पर मौजूद हैं, ए बोर दो दिन व्हीकलो दुए रोते, आप जो हैं चलाएं अपनी मोटरसाइकिल, ए बेने अलजारसी इन पेदी सुले पेदवेले प्रीमा दी ट्रांजितारे सोपरा। वो कहता है कि आप जो है उसके ऊपर चल के देखें या आप पैडल वगैरह उसके ऊपर करके देखें, उसके ऊपर ड्राइव करने से पहले, बाइक चलाने से पहले। तो ये सवाल भी गलत है। कोई भी उतर के उसके ऊपर तो नहीं पहले चल के देखेगा। बाइक पे अगर वो जा रहा है तो सीधा जाएगा। बस सिर्फ ये है कि अगर रोड गीली है तो आप थोड़ा स्लो चलें, ब्रेक भी ना लगाएं, कोशिश करें कि, क्योंकि वो तो थोड़ा सा है, ट्राम की पटरी भी कितनी पतली होती है और जो गटर का ढकना है वो भी थोड़ा छोटा सा ही होता है। तो अगर आप उसके ऊपर से गुजरने लगे तो आप स्लो हो जाएं। 12वां सवाल है कौन दो, जब इन उन जोड़नो दी प्योजा, अगर बारिश हो रही है, सी देवे ट्रांजितारे, आप गुजर रहे हैं, सू रोताई दल ट्राम, ट्राम की पटरी के ऊपर, और सो तोम्बीनी प्रेजेंटी, या फिर गटर का ढकना मौजूद है, सुलह करी जाता स्त्रदाले, सड़क वगैरह पर, ए बोर दो दिन व्हीकलो ए दुए रोते, जो मोटरसाइकिल है, ए बेने फार्लो इन इम्पिनांतो इन मोदो द नॉन फारवी ट्रांजितारे सोप्रा ला रोते अंतरियोरे।
रोते अंतरियोरे कहते हैं जो बाइक का आगे वाला टायर है, कि एक क्वेला दिरित्रीचे, वो कहता है कि आप जो हैं अगर इन चीज़ों के ऊपर से गुजरे हैं, जैसे ट्राम की पटरी या फिर गटर का ढकना, तो जो बाइक का आगे वाला टायर है उसको आप उसके ऊपर ना लगने दें, मतलब आप व्हीलिंग करते हुए जाएं। तो ये सवाल भी सरासर गलत है। ऐसे आपने गिरना हो या ना कर गिरना हो, अगर आप व्हीलिंग करेंगे, आगे वाला टायर उठा लेंगे, तब तो आप डेफिनेटली गिर जाएंगे। तो ये सवाल भी बिल्कुल बेसलेस है और गलत है। 13वां सवाल है, ले रोताई दल ट्राम, जो ट्राम की पटरी है, ओ ए तोम्बीनी प्रेजेंटी सुला करी जाता स्त्रदाले, कह रहा है कि अगर गटर का ढकना या ट्राम की पटरी मौजूद है सड़क पर, कॉस्ती तिस्कोन उन पेरिकोलो खतरा है पर उन कंदुचेंते दी वीकोलो ए दुए रोते, मोटरसाइकिल वाले के लिए नेला सोला इवेंचुअलिता, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के इल सू वीकोलो, उसकी जो बाइक है उस पर, सिया दोतातो दी काम्बियो ऑटोमेटिको, काम्बियो कहते हैं जो गियर हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक चेंज होता है। कह रहा है अगर उसकी बाइक पे ऑटोमेटिक गियर है तब ही खतरा है ट्राम की पटरी और गटर का ढकना, अदरवाइज अगर ऑटोमेटिक गियर नहीं है तो कोई ख़तरा नहीं है। तो ये सवाल भी बेसलेस है, गलत है। इसमें गियर वगैरह ऑटोमेटिक है या नॉर्मल है, इसका कोई लेना देना नहीं है। 14 सवाल है, सी अगर देवे चरकुलारे उन कौन व्हीकल दुए रोते, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सो उना करी जाता चरकुलाजियोने प्रोमिस कुआ व्हीकली मिक्स गाड़ियाँ, मतलब कि मिक्स ट्रैफिक, जैसे कि जिसमें ट्राम भी चल रही है, जिसमें गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बाइक भी चल रही हैं। अगर आप इस किस्म के रोड पे जा रहे हैं, आप अपनी बाइक चला रहे हैं, ट्राम ए बेने सी पॉसिबली चेरिकुलारे, तो बेहतर है कि आप ड्राइव करें, इस तरह से चलें। कौन इंतराम्बे लरोते, दोनों टायर, इंतराम्बे कहते हैं बोथ, दोनों टायर। नेल सोल को बोलते हैं जो उसकी जो ट्राम है, ठीक है, ट्राम की जो पटरी होती है उसकी कोई हिस्से की बात हो रही है। दिला रोताई दिल ट्राम कहता है कि आप इस तरह से चलाएं कि आपके दोनों टायर जो हैं बिल्कुल उसकी जो गैप्स होते हैं पटरी के, उसके ऊपर बिल्कुल आए। तो ये सवाल भी गलत है, बिल्कुल इस तरह से कोई चला सकता नहीं है, ज़ाहिर है। तो ये सवाल भी गलत है। तो यहाँ जी हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 21, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट कर देंगे।